students. So now in this class we are going to discuss the importance of communication skills for a pharmacist. Communication skills की क्या खास ज़रूरत होती है एक फार्मासिस्ट के लिए, आइए देखते हैं इस क्लास में. तो कम्युनिकेशन स्किल्स फार्मासिस्ट के लिए उसके प्रोफेशनल लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. और यहाँ पर जब आपको ऐसा आंसर लिखना हो या समझना हो तो यहाँ पे दो बात समझिए. एक तो फार्मासिस्ट का रोल एक पेशेंट के लिए क्या है, और दूसरा फार्मासिस्ट का रोल एक, पहली बात पेशेंट के लिए क्या है और दूसरा एक डॉक्टर के लिए क्या है. तो फार्मासिस्ट एक पेशेंट और डॉक्टर के बीच में एक लिंक का काम करता है. ही एक्ट्स एज ए लिंक बिटवीन डॉक्टर एंड पेशेंट. And when he is acting as a link between doctor and patient, then he cannot act as a good link between the doctor and patient unless he has good communication skills. क्योंकि अक्सर एक फार्मासिस्ट और डॉक्टर की बात पेशेंट को समझाता है और पेशेंट के बाद या पेशेंट्स के ऊपर मेडिसिन का क्या इफेक्ट रहा, क्या रिजल्ट रहा, ये फीडबैक वो डॉक्टर को समझाता है. तब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है उसका, और इस रोल को वो तभी निभा पाएगा अगर उसके कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे होंगे. एंड स्पेशली इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स, दैट इज जब वो एक लोगों के साथ बात करता है तो वो कितने अच्छे से अपनी बात कह पाता है और कितने अच्छे से उनकी बात समझ पाता है. तो आइए देखते हैं इन्हीं चीज़ों को थोड़ा सा और डिटेल में. सो इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स फॉर फार्मासिस्ट. A pharmacist need good communication skills. ठीक है, किस लिए? So that they can explain the important details of medications to patients. They can explain the important details of a medication to a patients. कि for example कोई दवाई कब लेनी है, किस समय लेनी है, दिन में 3 बार लेनी है, 2 बार लेनी है, दवाई खाने के बाद लेनी है, खाने के बाद या खाने से पहले. ये कुछ नीटी ग्रिटीज होती हैं. ये चीज़ें वो तभी समझा पाएगा अगर उसके अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स होंगे. मान लीजिए कि फार्मासिस्ट को पेशेंट की लैंग्वेज ही समझ में नहीं आ रही तो वो कैसे समझा पाएगा. और इसी तरीके से फार्मासिस्ट जो होता है उसके पास अक्सर पेशेंट्स कंप्लेन लेकर आते हैं कि देखो इस मेडिसिन का अच्छा रिजल्ट नहीं रहा, या फिर हो सकता है फार्मासिस्ट उन मेडिसिन को टेस्ट कर रहे हों डेवलपमेंट के ड्यूरेशन में और उनके अच्छे रिजल्ट्स ना आ रहे हों. देन हाउ विल दे एक्सप्लेन दैट टू ए डॉक्टर इफ दे डोंट हैव ए गुड कम्युनिकेशन स्किल्स. तो फार्मासिस्ट के लिए बहुत अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स होने चाहिए सो दैट दे कैन गिव फीडबैक टू द डॉक्टर को फीडबैक दे पाएँ अबाउट द मेडिसिन. इन्हीं बातों को थोड़ा सा हम और डिटेल में देखेंगे. फार्मासिस्ट नीड गुड इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स. व्हाई दे नीड दैट? दे नीड कम्युनिकेशन स्किल्स टू काउंसिल पेशेंट्स. पेशेंट्स की काउंसलिंग करने के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं. टू एनहांस द यूज़ ऑफ मेडिकेशंस बाय पेशेंट्स, ताकि जो पेशेंट्स दवाई तो वैसे भी लेगा लेकिन उसके इफेक्ट को एनहांस कर देगा और उसके फ़ायदे को एनहांस कर देगा, बढ़ा देगा, जब वो पेशेंट को ढंग से समझाएगा कि देखो दवाई किस तरीके से लेनी है, दवाई के साथ क्या लेना है, दवाई से पहले क्या लेना है, एंड सो ऑन. कई बार क्या होता है कि पेशेंट्स जो होते हैं वो मेडिसिन को कैजुअली लेते हैं, समझते नहीं है कि मेडिसिन की इंपॉर्टेंस क्या है. कई बार पेशेंट्स क्या होते हैं, क्या करते हैं, 5 डेज़ का सपोज कोर्स है एंटीबायोटिक्स का, 2 दिन लेंगे, तीसरे दिन नहीं लेंगे. तो ऐसे तो नहीं चलेगा. तो ये फार्मासिस्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो पेशेंट्स को कन्विंस कर पाए कि देखो यू हैव टू फॉलो दिस कोर्स इन ए प्रॉपर वे, तभी प्रॉपर आउटकम्स आएंगे. तो फार्मासिस्ट्स व्हाट दे डू, फार्मासिस्ट नीड कम्युनिकेशन स्किल्स because they can use communication skills to convince the patient to follow the therapy in a disciplined way, that is without deviating from the medicine course. इसके लिए फार्मासिस्ट के पास अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स होने चाहिए. फार्मासिस्ट ऑल्सो नीड गुड कम्युनिकेशन स्किल्स टू कम्युनिकेट प्रॉपरली विद फिजिशियंस, क्योंकि फार्मासिस्ट को फिजिशियंस के साथ भी कम्युनिकेट करने की जरूरत पड़ती है. Sometimes the medicines prescribed by a doctor may not result optimum outcomes.
कभी कभी हो सकता है वो फ़ायदा ना हो जिसका डॉक्टर ने सोचा हो। देन पेशेंट्स में रिपोर्ट दिस टू फार्मासिस्ट। हो सकता है पेशेंट्स आके वापस फार्मासिस्ट को बताएं, देखो इस दवाई का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो वहाँ पर ये ज़रूरी हो जाता है कि वो फार्मासिस्ट उस डॉक्टर को ये बात बताए कि देखो दवाई का अच्छा फ़ायदा नहीं हुआ, और ये काम वो नहीं कर पाएगा अगर उसके पास अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं हुए। क्योंकि डॉक्टर से हो सकता है उसे वर्बली बात करनी पड़े, हो सकता है रिटन वे में बात करनी पड़े। तो इस तरीके से फार्मासिस्ट के लिए बहुत ज़रूरी है कि उसके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हों। फार्मासिस्ट नीड्स गुड कम्युनिकेशन स्किल्स टू रीड और to read the guidelines properly। देखिए आजकल बहुत बार मेडिसिन के साथ बहुत ज़्यादा गाइडलाइंस होती हैं, जैसे कि अभी कोविड वैक्सीन के साथ है कि उसको एक प्रॉपर टेम्परेचर में स्टोर करके रखने की ज़रूरत है। ऐसे बहुत सारे वैक्सीन्स होते हैं, दवाइयाँ होती हैं जिनको आपको रेफ्रिजरेटर से बाहर नहीं रख सकते, या फिर एक टेम्परेचर से ज़्यादा कम नहीं या उससे ज़्यादा बढ़ा के नहीं रख सकते। तो इन गाइडलाइंस को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है कि उसके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हों। अगर उसकी सपोज इंग्लिश बहुत कमज़ोर है तो फिर वो उन गाइडलाइंस को पढ़ ही नहीं पाएगा। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर हिम टू रीड दीज गाइडलाइंस प्रॉपरली एंड इन फैक्ट वी कैन से टू इशू गाइडलाइंस ऑल्सो। क्योंकि हो सकता है कि आप एक ऐसे फार्मासिस्ट बने जो कल को अपने जिसके पास एक टीम हो, वो एक टीम में काम कर रहे हों, और आप बाकी अपने सबऑर्डिनेट्स को कैसे समझा पाएंगे अगर आपके पास अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं होंगे। आप कैसे समझा पाएंगे कि देखो इन मेडिसिन को हमें किस टेम्परेचर पे रखना है, और इनका नोमेनक्लेचर हमें कैसे असाइन करना है, हमें कैसे इन्हें ऑर्गेनाइज करना है। सो टू बोथ रीड द गाइडलाइंस एंड टू बोथ इशू द गाइडलाइंस प्रॉपरली यू नीड गुड communication skills. To act as a good team, you need good communication skills. आप एक टीम के तौर पे अगर किसी ड्रग का डेवलपमेंट कर रहे हों या फिर उसको ऑर्गेनाइज कर रहे हों, तो फिर आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप एक टीम के तौर पे काम कर रहे हैं। और देखिए फार्मासिस्ट जो होता है वो हिज पेशेंट इज़ नॉट लिमिटेड टू वन पर्टिकुलर क्लास। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ एक गरीब ही बीमार होता है, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो whether he is a male or a female, whether he is young or old, all people fall sick, and all these people they communicate in a different way. Men and women, young and old, rich and poor, literate and illiterate, they all people are different in their way of communication. So a pharmacist needs to have very good communication skills so that he can understand what each of these people are saying in different ways, and he can also explain them in a way which they can understand. कहने की मतलब कि अलग अलग लोग अलग अलग तरह से जो बात करेंगे, इनकी बातें समझने के लिए बहुत ज़रूरी है कि उस एक फार्मासिस्ट के सारे कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे हों, और तब बहुत अच्छे हों तभी वो अपनी बात भी इन अलग अलग तरह के लोगों को, कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई मेल है, कोई फीमेल है, कोई तमिलनाडु से आया है, कोई हरियाणा से आया है, कोई किसी स्टेट से आया है, कोई अलग स्टेट से आया है, इन सबको तभी अपनी बात समझा पाएगा अगर उसके कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे हों। ठीक है, तो पेशेंट्स कम फ्रॉम ए डाइवर्स सोशियो इकोनॉमिक background. A pharmacist needs good communication skills to overcome the cultural and gender communication barriers which he may encounter in her professional life. अलग अलग प्रांत, अलग अलग स्टेट से, अलग अलग सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से आने वाले लोग जो अलग अलग तरीके से अपनी बात कहते हैं, उन सब बातों को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो उनके कल्चर को समझे
और उनके अदर एस्पेक्ट्स को समझे, अदरवाइज उनकी वजह से जो कम्युनिकेशन में बैरियर्स, कम्युनिकेशन में जो रुकावट बनेगी, उन रुकावटों की वजह से ठीक से कम्युनिकेशन हो नहीं पाएगा। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं फार्मासिस्ट के लिए। ठीक है, तो ये हमने अभी देखा, फार्मासिस्ट नीड इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स। ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत हैं, जैसे कि हो सकता है फार्मासिस्ट को एक वेंडर से बात करनी पड़े, या फिर एक डॉक्टर को कन्विंस करना पड़े कि देखो इस वाली मेडिसिन का, इस वाली ड्रग्स का बहुत फ़ायदा है। कई बार फार्मासिस्ट जो होते हैं, यू इन योर प्रोफेशन यू बिकम सेल्स पर्सन, समटाइम्स यू बिकम मैनेजर्स इन बिग फार्मास्यूटिकल कंपनीज। तो वहाँ पर आपको बहुत अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स होने चाहिए। यू नीड टू हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स to give a good oral presentation। हो सकता है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन देना पड़े या देना पड़े टू योर क्लाइंट्स। सो इन सब चीज़ों के लिए यू नीड गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। सो विद दिस, दिस इज हाउ यू नीड गुड कम्युनिकेशन स्किल इफ यू आर अ फार्मासिस्ट। आपको मेन बात यहाँ पे याद रखनी है कि आपको बहुत सारे अलग अलग लोगों से इंटरेक्ट करना है, मेनली जिनमें पेशेंट हैं, डॉक्टर हैं। आप उनके बीच में एक लिंक है, यू आर ए लिंक बिटवीन ए पेशेंट एंड ए डॉक्टर। और इस महत्वपूर्ण भूमिका को आप तभी निभा पाएंगे अगर आपके कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे होंगे। सो विद दिस आई एंड हियर। थैंक यू।